नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश और शिथिलता बरतने पर जताई नाराजगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक में दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस कोर्ट गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की है। अधिकारियों को कड़े लफ्जों में उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। हर कार्य में गुणवत्ता लाने की जरूरत है। जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ अधिकारी समय पर पूरा करें। उन्होंने वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, सिंचाई समेत तमाम विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह कार्य को समय पर पूरा करें। जो भी लटके हुए कार्य हैं उनमें तेजी लाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने खनन में हो रही देरी को लेकर कहा कि गोला खनन की अवधि जल्द खत्म हो रही थी, जिसको लेकर उनके द्वारा खनन अवधि बढ़ाने को लेकर उनकी तरफ से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आग्रह किया गया, जिसके पश्चात वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा गोला नदी में खनन की अवधि को बढ़ा दिया है। तो वही कुमाऊं की सभी नदियां, जिसमें गोला नदी, शारदा नदी, दपका नदी और कोशी नदी में खनन की अवधि को बढ़ा दिया है और प्रदेश में एक समान रॉयल्टी भी लागू कर दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विचारों से और उनकी भावनाओं से हम इस कार्यक्रम का लोकार्पण कर रहे हैं, संप्रेषित करते हैं। हम निवेदन करेंगे डॉक्टर मोहन सिंह बेजी से, जो आएंगे और माननीय के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में अपने अल्प समय के मुख्यमंत्रित्व काल और सिंचाई विभाग वाले कौन है यहाँ? नमस्कार सर। ठीक है, हमारा जो देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे ऊपर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है। इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पारदर्शिता नीचे तक दिखाई देनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है उसको और हम सशक्त बनाएंगे और उस पर मजबूती से काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग अत्यधिक गंभीरता से लें और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जो भी दूरभाष इत्यादि हैं उस पर भी उनका सकारात्मक रूप से जवाब होना चाहिए, सकारात्मक रिस्पांस होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं
माननीय भूपेंद्र जी, उनका धन्यवाद करता हूं भूपेंद्र यादव जी का कि उन्होंने तत्काल जो हमारी 23 तारीख को गोला की जो अवधि है वो समाप्त हो रही थी और वहाँ पर बैठक भी नहीं हो पाई, हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया। इसके साथ साथ सभी नदियाँ जो गोला है, कोसी है, दाबका है, शारदा है, चारों को बढ़ाया है और आगे भी हमने उनसे अनुरोध किया है कि आगे भी हमारा बढ़ा दिया जाए, आगे आने वाले वर्षों के लिए भी उसको विस्तारित कर दिया जाए। और साथ ही एक रॉयल्टी का मामला जो लंबे समय से चल रहा था, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले से लोगों की मांग रही है, उस मामले में भी एक समान रॉयल्टी का आदेश हमने किया है। हमारी कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है। हमारा प्रयास होगा क्योंकि इसमें खनन जो हमारा यहाँ का व्यवसाय भी है और हज़ारों लोगों को कहीं न कहीं रोज़गार देने का काम करता है हमारी सरकार, और हम चाहते हैं कि उन सब खनन से लगे हुए लोगों को रोज़गार हो। साथ ही में हमारे यहाँ का एक बड़ा राजस्व प्राप्ति का भी साधन है, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से गंभीर हैं और हमारा प्रयास होगा कि ये जल्दी से काम हो सके।